संक्षारण क्या है या संक्षारण किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, बताइए। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल के साथ समझेंगे संक्षारण क्या है, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो देखिए संक्षारण, जब कोई धातु की सतह अम्ल आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु की सतह, यानी कोई भी धातु की सतह या तो किसी अम्ल के संपर्क में आ जाए या आर्द्रता के संपर्क में आ जाए या तथा वायु के संपर्क में आ जाए, इन तीनों में से किसी के भी संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, यानी खराब होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। और यही प्रक्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है। जैसे मान लीजिए लोहे को हमने बाहर खुली जगह पे रख दिया तो उस पर नमी जमेगी, वायु के संपर्क में भी आ गया वो, उस पर ओस पड़ेगी, तो इसी तरीके से जो उस पर लोहे पर एक परत जम जाती है तो वो लोहा हमारा संक्षारित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल है, देखिए लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो ये लोहा संक्षारित होने लगता। तथा ये दूसरा हमारा देखिए चांदी के आभूषणों पर काली परत जमना, जो चांदी होती है चांदी काली हो जाती है तो ये भी चांदी संक्षारित होने लगती है। ठीक, अब इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं जो हमारा संक्षारण है। देखिए संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं हम, धातुओं पर पेंट करके। जब धातुओं पर हम पेंट करते हैं तो पेंट कर कर लोहे पर जंग नहीं लगती। अगर लोहे पर भी हमने पेंट कर दिया तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी। इस तरीके से संक्षारण को रोक सकते हैं। या मिश्रित धातु बनाकर, कई धातुओं को एक साथ मिलाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर, यानी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर भी संक्षारण को रोका जा सकता है।